तो हम ऐसी स्थिति से कैसे निपटें, क्या करें, ये जानने से पहले साची मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और आप मुझे ये तस्वीर देखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो माँ खुशहाल लग रही है दीदी, और आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो उनसे बात कर रही हैं, घर की महिला भी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और वो खुशहाल है, आपस में बातचीत कर रहे हैं वो लोग, ऐसा दिख रहा है। तो माँ का तनाव नहीं है नहीं यहाँ है पे। इसमें, हाँ। और शायद जो आसपास वाले लोग हैं वो भी उसकी सुन रहे हैं। हाँ। और शायद वो भी उनसे बातचीत कर रही है और साझा कर पा रही है अपनी जी स्थिति। जी। तो साची, क्या आप चाहेंगी कि आप इस स्थिति में आए? हाँ दीदी, क्यों नहीं, बिना तनाव का जीवन तो सबको ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप इस स्थिति में पहुंच जाएं, है ना? तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पर पहले आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा बेहतर महसूस करें? मैं तो दीदी ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों से मैं मदद मांग सकती हूँ दीदी, कि ऐसी स्थिति में मुझे मदद करें, घर के कामों में भी मदद करें, थोड़ा समझें मुझे, जो मेरी मानसिक स्थिति हो रही है उसको। और जैसा आपने पहले मुझे बताया कुछ व्यायाम वगैरह के बारे में, नींद लेने के बारे में, उसके लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ दीदी, प्रयास कर सकती हूँ। इतना ही मुझे समझ आ रहा है दीदी। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं, ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। पर आप पहले ये तस्वीर देखिए, तो आप देखेंगे कि ये जो पहली तस्वीर है, इसमें जो माँ है वो बिल्कुल आप ही की तरह एक दुविधा की स्थिति में, कि बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार वाले हैं, घर वाले हैं, और कोई सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, उसे बता रहे हैं, और वो बहुत ही दुविधा की स्थिति में, और इससे उसका तनाव बढ़ता जा रहा है ना? पर यहाँ पे दूसरी अगर आप देखते हैं कि ऐसी स्थिति से गुजरने के बाद में माँ ने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर एक तरह से विशेषज्ञ हैं, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए माँ ने जो भी स्थिति चल रही है उसके परिवार में उसके साथ, वो डॉक्टर के साथ साझा की कि आसपास के लोग कैसे उसे अलग अलग तरह की राय देते हैं और कैसे वो दुविधा की स्थिति से में है और उससे उसका तनाव बढ़ रहा है ना? तो ये सब डॉक्टर्स को साझा करने के बाद में डॉक्टर ने उसको जो भी राय दी है, डॉक्टर ने जो भी उसको दिशा निर्देश दिए हैं, वो उसने अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की है कि डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये ऑपरेशन से ही होगा, और डॉक्टर क्यों बता रहे हैं कि उसको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और डॉक्टर की राय को मानना कितना ज़रूरी है। इस बात के लिए उसने अपने परिवार वालों को, आस पड़ोस वालों को समझाया, है ना? और डॉक्टर से भी शायद वो बात करा सकती हैं परिवार वालों की, है ना? तो ये सब चीज़ें उन्होंने की, और ये करने के बाद में उसका जीवन ज़्यादा बेहतर हुआ है, खुशहाल हुआ है। तो इस तस्वीर में उस चीज़ को चित्रित किया गया है कि एक स्थिति से कैसे हम निकल सकते हैं, क्या हमें काम करने होंगे कि हम उस स्थिति से निकलें, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि माँ अब खुश है, बेहतर है ना? तो साची, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसी कुछ कोशिशें करेंगी, और आपने जैसा कहा कि लगातार जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको व्यायाम करना है, या मैंने आज आपको और भी चीज़ें बताई हैं, तो आप वो सब करेंगी। जैसे कि साची, यहाँ पे आपने बोला कि परिवार वालों से बात करनी होगी, है ना? और मैंने भी बताया कि आपको आसपास के लोगों को, नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों को समझाना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम उन लोगों की सूची बनाएंगे, आपके हिसाब से ही बनेगी वो सूची, जो लोगों का आप सहयोग ले सकती हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकती हैं, जो आपको समझते हैं, और आप जिनको कुछ कहेंगी तो वो सुनेंगे, समझेंगे। आपको क्या लगता है? हम उन लोगों की सूची बनाएंगे। तो सबसे पहले हम परिवार वालों की सूची बनाते हैं। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जिनसे आप बात कर सकती हैं और जिनका सहयोग ले सकती हैं, और जिनके आप नज़दीक हैं? अच्छा,
तो मम्मी माँ बाप के तरफ से मम्मी हैं, उनसे मैं बात कर सकती हूँ। मेरी बहन है, मुझसे बड़ी हैं वो, और वो मुझे बेहतर समझती हैं। और मेरी भाभी भी हैं एक, वो भी बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं मेरे साथ, समझती भी हैं, और मैं इनसे भी काफ़ी साझा कर सकती हूँ बातें। इतने ही दीदी परिवार में लोग हैं। ठीक है, अब हमने ये परिवार के सदस्यों की सूची बनाई है, उनके नाम लिखे हैं, तो आप इन सब से बात करने की कोशिश कीजिए और अपनी स्थिति उनको साझा कीजिए। अब हम देखते हैं कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में या नाते रिश्तेदार में या आपकी सहेली कोई, उन लोगों में, आपके आसपास के लोगों में कौन वो लोग हैं जिनसे आप मदद ले सकती है, जो कि समुदाय में हैं आपके? मदद दीदी, मेरी सहेली है गीता, तो वो मेरी मदद कर सकती है, वो हर तरह से मेरी मदद करती है। और डॉक्टर साहब जो आपने बोला वो, और बाहर के तो आप हैं दीदी, आप भी तो बहुत मदद करती हैं मेरी। मैं तो हूँ ही, बिल्कुल। बस दीदी इतने ही लोग। ठीक है, ये बहुत काफ़ी लोग हैं। अगर आप इन सब की मदद लेंगी और बात करेंगी तो मुझे लगता है कि आपकी स्थिति में सुधार होगा। तो ये जो सूची है ये आप अपने पास रखेंगी? जी दीदी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि आपको क्या करना पसंद है, किन कामों को करके आपको खुशी मिलती है? दीदी मुझे तो टहलने जाना पसंद है, मुझे संगीत सुनने का बहुत शौक है, मैं दोस्तों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद करती हूँ, इसी तरह से घूमने फिरने जाना और टीवी देखना मुझे बहुत पसंद है। साची, तो ये जो है ये है खुशी गतिविधि चार्ट। मतलब वो चीज़ें जिन्हें हमें करने में खुशी मिलती है। तो आमतौर पे क्या होता है ना कि हम जब तनाव में होते हैं तो हम वो ही काम करना बंद कर देते हैं जिनको करके हमें खुशी मिलती है, जबकि हमें करना उल्टा चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम हम पसंद करते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, अगर हम उसे करेंगे तो हम तनाव से बाहर निकल सकते हैं। पर हम करते बिल्कुल उल्टा है। हम सोचते हैं जब हम अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तब हम वो काम करेंगे जिनसे हमें खुशी मिलती है, और ये एक चक्र सा बन जाता है। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और हमें वो काम करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है, जो करना हमें पसंद है। तो ये जो चार्ट है, इसके ज़रिए आप वो चीज़ें कर पाएंगी, समझ पाएंगी, देख पाएंगी जिनको करके आपको खुशी मिलती है। तो अभी आपको क्या करना है, घर लेकर जाना है इस चार्ट को, और आपको देखना है कि आप एक दिन में कितना वो काम कर पाती हैं जो करके आपको खुशी मिलती है। और इसमें आपको निशान लगाना होगा कि आज आपने अगर कोई एक गतिविधि की है, एक काम किया है जो आपको पसंद आया है, तो ये 1 से लेकर 5 तक में आपको कैसा महसूस हुआ है उस काम को करके। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप वहाँ पे 5 नंबर लगा सकती हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा है तो आप 1 कर सकती हैं। तो आपको अपने आप को यहाँ पे नंबर देने हैं खुद को कि आपको उस गतिविधि को करके कैसा महसूस हुआ। ठीक है जी दीदी, बिल्कुल। तो साची, अभी आज हमने यही बात की है, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि हमने किस किस बारे में बात की है, ताकि आप उससे आगे जाके अपने शामिल कर पाए जीवन में। तो आसपास के लोगों, परिवार के लोगों की मदद लेने के बारे में हमने बात की जी। और अपनी जो भी स्थिति है वो उनको साझा करने के बारे में बात की। दूसरा, हमने उन लोगों की सूची बनाई है जिन लोगों की मदद आप ले सकती हैं। हाँ। तीसरा, हमने खुश गतिविधि चार्ट किया है जिसमें आपको वो गतिविधियां करनी है जो आपको खुश रखती हैं। जी जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है और बिल्कुल ध्यान लगा के करनी है, और कोशिश कीजिए कि आप ये खुश गतिविधि चार्ट वाली जो गतिविधियां हैं वो लगातार कर पाएँ। ठीक है? ठीक है। तो साची, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगी और आपको बेहतर लगेगा। तो मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। हाँ, और आने से पहले मैं फ़ोन कर लूँगी आपको। ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी आपके फ़ोन। ठीक है साची। नमस्ते। नमस्ते दीदी।
सत्र 4 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में जाना। उसके बाद पिछले सत्र के बारे में संक्षेप में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करने के बारे में सीखा। मूड रेटिंग स्केल का महत्व और ये मूड रेटिंग स्केल किस तरह से माँ की मदद करेगा, इसके बारे में भी इस सत्र में हमने जाना। माँ के साथ मिलकर उसके परिवार वालों की और उसके समुदाय में सहयोग करने वाले लोगों की सूची बनाने के बारे में भी इस सत्र में हमने जाना। सत्र 4 में हमने खुश गतिविधि चार्ट के बारे में भी सीखा।